संविधान दिवस पर हुआ समारोह का आयोजन। जनपद में कसिया तहसील क्षेत्र के सिसवा महंत में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह की शुरुआत संविधान की पुस्तक, बुद्ध प्रतिमा व डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। जनपद में कसिया तहसील क्षेत्र के सिसवा महंत में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह की शुरुआत संविधान की पुस्तक, बुद्ध प्रतिमा व डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर हमें जागरूक होना होगा। महात्मा फुले अंबेडकर की चर्चा करते हुए कहा कि देश को एक क्रांति की जरूरत है। इस क्रांति के सबसे बड़े नायक बाबा साहब हैं, जिन्होंने दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया। आज संविधान खतरे में है, इसे बचाने की जरूरत है। इसे अपनी जिम्मेदारी समझें और झूठ, लूट, राजनीति के खतरे से अपने परिवार को बचाएं। अगर नहीं चले तो हजारों सालों में सामाजिक न्याय की लड़ाई खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। शिक्षा पर ध्यान दें और हक के लिए लड़ें। मेरा विश्वास है कि आप जीतेंगे। आज के दौर में कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। युवा, नौजवान, शिक्षक पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। वहीं कावड़ यात्रा वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। हमें संविधान ही न्याय दिला सकता है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जिले भर से बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुआ। तो वहीं कहीं कहीं संविधान को लेकर सब लोग जागरूक हैं। आज जो हमने हक अधिकार की बात की, वो बाबा साहब के लिखे संविधान के बदौलत ही कर रहे हैं। आज हमें उसे संविधान को बचाने की जरूरत है ताकि हमारा हक अधिकार सुरक्षित रह सके। वहीं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एडवोकेट निर्देश सिंह ने कहा कि हम महिलाओं को अधिकार संविधान से मिला। हर संविधान की ताकत को समझना होगा। आज के दौर में इसको और मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे हमको जो हक और अधिकार मिला है उसे कोई छीन ना पाए। वहीं कार्यक्रम में गुजरात आरक्षण आंदोलन के संयोजक चिराग पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा चंद्रभूषण सिंह यादव, डॉक्टर RS पटेल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और संविधान के विषयों पर सभी ने चर्चा की। और उन्होंने कहा कि जो संविधान में अधिकार दलित, पिछड़ों को मिला है, वो बाबा साहब के बदौलत मिला है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज संविधान का जो स्वरूप है वो नहीं होता, और इतना हक अधिकार दलित, पिछड़ों को नहीं मिला हुआ होता तो आज जरूरत है बाबा साहब के संविधान को बचाने की। जब संविधान बचा रहेगा तभी हमारा हक अधिकार सुरक्षित रहेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आयोजन के माध्यम से जो संदेश गया जनता में, तो संदेश यही गया कि हमें संविधान जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसमें मिले हक अधिकार के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। और कहाँ हकमारी हो रही है इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें कहाँ हकमारी हो रही है, और जनता इससे जागरूक हुई। और कुशीनगर में जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ ये सिसवा महंत से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र सिंह पटेल है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ आए सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और हमारे कार्यक्रम को शुरू से ही आपने कार्यक्रम हमारा हाईलाइट किया और कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। इसके लिए बहुत बहुत आभार मीडिया को भी और यहाँ की आने वाली जनता को भी और पूरे पूर्वांचल को आभार। आयोजन किया गया है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? आज जो है इस कुशीनगर में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ कि सभी लोगों ने धन्यवाद भी दिया कार्यक्रम को कि कार्यक्रम आयोजन समिति ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजन कराया। और हमारे सभी वक्ता जो हैं, जितने सारे वक्ता थे सभी आए और सभी ने बहुत बढ़िया बोला यहाँ पे और बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। संविधान खतरे में है, आखिर संविधान किससे खतरे में है और क्यों खतरे में? आज कुशीनगर में जो भगत बुद्ध के पर निर्माण यहाँ तमाम SC, ST, OBC और जन संगठनों ने मिलकर संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया। इस संविधान दिवस का आयोजन इसलिए भी खास है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया, इस साल उसका 75 साल पूरा हो गया और ये देश चल रहा है तो उसी संविधान से चल रहा है।
जिस संविधान ने सबको बराबर का वोट डालने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने सबको शिक्षा देने का अधिकार दिया, सबको सम्मान बराबर का मिलेगा इसका रास्ता खोला, सबको स्वतंत्रता दी, आज़ादी दी, सबको बराबर का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन जीने का एक रास्ता और एक सपना दिया। 75 साल बाद आज के आयोजन में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि वो सपना कितना पूरा हुआ। क्या गरीब की गरीबी दूर हुई या वो 80 किलो अनाज पर जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। 5 किलो अनाज पर 80 करोड़ लोग, चंद अरबपतियों की सूची बढ़ गई। तो ये संविधान के सपनों का भारत तो भी बनता नहीं दिख रहा। शिक्षा महंगी कर दी गई और गरीब कमजोर के हाथ से दूर कर दी गई। रोजगार में आलम यह है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा, इसलिए उन्हें सांप्रदायिकता का रोजगार देने की कोशिश की जाती है। भारत खोदो अभियान के तहत संविधान कहता है कि सबको समानता, सबको न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो संविधान को खतरा उनसे है जिनके ऊपर संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी थी, संविधान के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने संविधान के सपनों को पूरा करने की बजाय अपने दोस्तों के सपनों को पूरा किया, देश को बेचा, वोट डालने का अधिकार तक सुरक्षित नहीं बचा, जेलों में निर्दोष लोग भरे हैं, फेक इनकाउंटर, इसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं, बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मनमानी कर रहे हो आप। आज की तारीख में इस देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है। ये सारी समस्याएं ये बता रही हैं कि इस देश में खतरे में भारत का संविधान है।